नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी मथुरा महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल सुपारी वालों से। नगर निकाय चुनावों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और इसी संदर्भ में मैं आज उनसे बातचीत करूंगा और ये बातचीत मेरी उनसे तब हो रही है जब मैं कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के 2 वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर चुका हूँ। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए और शुभकामनाएं आपको। सरगर्मियाँ तेज हैं और बातें तो मैं आपसे संबंधित तो करूँगा ही, लेकिन सबसे पहले तो यही कि पार्टी की तैयारी नगर निकाय चुनाव को, मैं निकाय चुनाव की बात करूं और साथ में नगर निगम चुनाव को लेकर के कैसी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारियां हैं। असल में हमारी पार्टी निरंतर काम में लगी रहती है। हमारी पार्टी चुनाव आने पर काम शुरू नहीं करती है, बल्कि चुनाव, आपने महसूस किया होगा कि चुनाव निकल जाने के बाद भी हमारी पार्टी तुरंत काम में अपनी लग जाती है, अपनी जो जनता जनार्दन संपर्क के लिए। और जनता जनार्दन को क्या सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई है और क्या उनको और सुविधाएं दी जा सकती है, जनता का किस प्रकार से भला किया जा सकता है, जनता की किस प्रकार से सेवा की जा सकती है, हमारी पार्टी निरंतर 24 घंटे 365 दिन इसी मोड में काम करती रहती है। लगभग मेयर पद के लिए लगभग आपके पास या जिलाध्यक्ष के पास या कहें संगठन के पास अब तक कितने नाम आगे होंगे मोटा मोटी? ख्याल में 25-30 कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को वर्तमान में इच्छुक हैं, 30 कार्यकर्ता। और वार्डों की स्थिति, जैसे अभी तक 70 वार्ड हुआ करते थे, तो 70 वार्डों के हिसाब से कितने लोग आए हैं लगभग हमारे पार्षदों के लिए? हाँ, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को। भारतीय जनता पार्टी में लगभग हर वार्ड में 10 से लेकर 12 कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और पूर्व में भी ऐसा ही अनुभव मेरा रहा है कि इतने कार्यकर्ता लगभग होते हैं। किसी वार्ड में 15 भी होते हैं, किसी में कम होते हैं, क्योंकि आरक्षण की स्थिति के अनुसार थोड़ा सा प्लस माइनस होता है। एवरेजन 10 से लेकर 12 कार्यकर्ता हमारे यहाँ हर वार्ड में चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं। और लेकिन ये सुनने में आ रहा है, ऐसी सुगबुगाहट है, ऐसी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जो पिछले विधानसभा चुनाव में रहा वो अभी सस्टेन कर रहा है, उसके साथ कुछ अन्य दल भी जुड़ सकते हैं और ऐसे में भाजपा को मथुरा वृंदावन नगर निगम चुनाव में कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, चुनौतियाँ तो चुनाव हमेशा एक चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेती है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करती है, मैं मानता हूं कि विपक्षी पार्टियां निरंतर अपने प्रयास करती रहेंगी और 2+3, 2+4, 1+2 इसको करती रहेंगी, लेकिन पिछले अनेक चुनावों से वह कर रही हैं। और विशेष रूप से मोदी जी के राष्ट्रीय फलक पर आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, या कहें कि हमारे मोदी जी के द्वारा और योगी जी के द्वारा जो राष्ट्रवाद का एक प्रेम, राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के दिमाग में और जनता के मन में पुनः पैदा किया है कि हम भारतवासी हैं और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के वाहक हैं। यह जब से भारतीय जनता के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा बैठाया गया है, मैं समझता हूं कि कोई भी इक्वेशन विपक्षी बना लें, उनकी इक्वेशन धराशायी हो जाती हैं। और प्रैक्टिकल में हम देखें, आपकी बातों से लग रहा है कि मथुरा वृंदावन नगर निगम का चुनाव भी आप मोदी नाम का सहारा लेके लड़ेंगे। मतलब मोदी जी को कितना परेशान करेंगे वो, राष्ट्रीय राजनीति भी देखें, वो इस पूरे देश के अलग अलग प्रांतों की राजनीति भी देखें, अब प्रांतों के निकाय चुनावों की भी राजनीति वो देखें। नहीं, मोदी जी हमारे नेता हैं। मोदी जी हमारी पार्टी के, हमारे नगर निकाय के, हमारी विधानसभा के, हमारी लोकसभा के चुनावों को ही नहीं प्रभावित कर रहे हैं। जब आपके कार्यक्रम इतने अच्छे हैं, जब आपकी तैयारियां इतनी अच्छी हैं, जब आपके पास, आप कहते हैं कि मेरे पास जो चर्चा आ रही है, इच्छा जाहिर करने वाले वो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, जनता की सेवा करने के लिए लालायित हैं, तो वहां तो फिर मोदी जी को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए ना, वो और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास बहुत बड़ा दायित्व है, तो उनको आप लोग इतना बड़ा संगठन लेके चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने का दावा करते हैं, तो मथुरा में भी मजबूत संगठन है। कांग्रेस से मुकाबला होता रहा है, सपा रालोद संग में आती नजर आ रही है, ऐसी सुगबुगाहट है, अन्य दल भी आ सकते हैं। वरिष्ठ नेता महेश पाठक कहते हैं कि हम एक ऐसा प्रत्याशी ला सकते हैं जो 2-4 बार चुनाव लड़ा हो। राष्ट्रीय लोकदल के डॉक्टर अशोक अग्रवाल कहते हैं कि इंतजार करिए, आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। तो ये क्या आप लोगों के लिए थोड़ा सचेत होने का संकेत नहीं है? नहीं, हम हमेशा सचेत हैं और ये जो नेता कह रहे हैं, ये पिछले चुनावों से पहले भी ये बात कहते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरा आग्रह आपसे निवेदन ये है कि हम केवल जनता की सेवा के माध्यम से जनता के बीच में जाना चाहते हैं। और निकाय चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी, जिस समय की राष्ट्रीय फलक और प्रदेश के फलक पर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व कमजोर होता था,
उस समय भी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनावों की तो चैंपियन थी, और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ, अन्य दल अगर कांग्रेस के संग अन्य दल जोड़ते हैं तो वो आपके लिए चिंता की बात नहीं है? नहीं चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमें सचेत जरूर रहना है, हमें सचेत रहना चिंता की बात नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात आता हूँ, आपके लिए बहुत कठिन समय है, मतलब जिसे कहते हैं कठिन यानी कि कार्य की दृष्टि से कठिन, वह उसको किसी और आपके व्यक्तिगत तौर पे कठिनाई पे नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आप महानगर अध्यक्ष हैं। एक तो इसलिए तो कठिन है क्योंकि आपके पास मथुरा वृंदावन का दायित्व है, चुनाव आ रहा है, हर वार्ड की जिम्मेदारी आपकी बन जाती है और उस पद की जिम्मेदारी यानी कि मेयर पद की। इसके बाद ये कठिनाई, ये चुनौती डबल होती दिखती है क्योंकि आप दावेदारों में भी शामिल हैं। सबसे पहले तो अपनी दावेदारी के बारे में बताइए कि विनोद अग्रवाल सुपारी वालों की दावेदारी मेयर पद के लिए कितनी मजबूत है? नहीं, मैं ये कुछ नहीं कह सकता हूँ, हमारा नेतृत्व जो तय करेगा उसका हम पालन करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और अपेक्षा मेरी भी है कि मुझे जनता के बीच में और किसी भी बड़े प्लेटफार्म पर जनता की सेवा करने का मौका मिले, और इसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन दावेदारी जैसी चीज़ हमारी पार्टी में ज़्यादा होती नहीं है। चलिए मैं उसे इच्छा पे कन्वर्ट कर देता हूँ, उसे इच्छा में बदल देता हूँ। दावेदारी की जगह आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं और आपके मन में यह है कि मुझे एक अवसर मिले। अवसर आपने विधायकी के लिए भी चाहा था, मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक प्रत्याशी होना चाहते थे, वहाँ भी इच्छा थी लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। तब आप कहते हैं कि मुझे मेयर पद के लिए मौका दिया जाए। आपको लगता है क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है, सबसे पहले तो आरक्षण की स्थिति क्लियर होनी है। मान लेते हैं कि वो जर्नल होती है, ऐसे में फिर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये तय करे कि जनरल होने पे वो एक वैश्य को मौका देना चाहते हैं। अब उन वैश्यों में भी तो एक लंबी कतार है साहब, आप ही के समकक्ष कई अन्य वरिष्ठ नेता भी कतार में हैं जो इच्छा रखते हैं। बिल्कुल हैं, और पार्टी जिसको भी आदेश देगी उसको जिताने के लिए हम महानगर अध्यक्ष के रूप में अपना सब कुछ समर्पण करेंगे, सब कुछ पूरा प्रयास करेंगे 100%, और 1 से 1% उसके जिताने के लिए प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि, मैं नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वैश्य कोई लड़ाने जा रही है, ये केवल एक कयास है। हमारे पास अन्य समाजों में भी अनेक प्रत्याशी, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, किसी को भी भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है। हाँ, ये विश्लेषण का उनका अधिकार है नेतृत्व का, वो किसको चुनते हैं किसको नहीं चुनते हैं। अपनी दावेदारी के बारे में बताइए आप। ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ इच्छा जाहिर की और घर बैठ के टिकट आ जाएगी, कोशिशें तो आपकी भी जारी होंगी, लॉबिंग आपकी भी चल रही होगी। मजबूती कितनी है अन्य की तुलना में? विनोद अग्रवाल जी की दावेदारी मजबूत कितनी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ कि मेरी दावेदारी मजबूत है, ना मैं लॉबिंग करने का अभ्यस्त हूँ। आपने मेरा 3 साल का कार्यकाल देखा है, मैं लॉबिंग में विश्वास कम करता हूँ, मैं अपने काम में विश्वास करता हूँ, क्योंकि लॉबिंग करने का, मैंने राजनीति का बहुत पुराना अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है मेरा। लॉबिंग करने का लोग करते हैं, लेकिन अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन जरूर होता है उनका, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। नेतृत्व सबके बारे में जानता है, हर एक कार्यकर्ता के विषय में, और जो अध्यक्ष होता है या विधानसभा प्रत्याशी होता है या जो मेयर का प्रत्याशी होता है, बड़े लोग होते हैं, बड़े नाम होते हैं, ये उनके बारे में एक एक पॉइंट वाइज नेतृत्व के पास सूचनाएं रहती हैं। नेतृत्व ये भी तो कह सकता है कि विनोद जी, हम तो सोचते हैं कि आप महानगर अध्यक्ष हैं, हम तो आपसे फीडबैक लें, आप मैदान में मत उतरिए, आप तो मैदान में लोगों को उतारिए, क्योंकि लंबे समय से आप महानगर अध्यक्ष पद का दायित्व तो देख रहे हैं, तो आपने तो बारीकियां समझ ली होंगी कौन कहां कैसे। तो संगठन तो ये भी कह सकता है, नेतृत्व ये भी कह सकता है। हाँ, अगर मुझसे ऐसी अपेक्षा होगी तो मैं उनको बताऊंगा। अच्छा, एक सवाल है विनोद भाई साहब, और इसको लेकर के मैं सोचता हूं कि आप बहुत खुले दिल से इसका जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी के परिवार में आपके परिवार का रिश्ता होता है, और उसको लेकर के लोग 2 धारणाएं चलती हैं। मुझे इसको समझाने की प्रयास करिएगा, मैं चाहता हूं कि मैं समझूं और बल्कि सभी लोग समझें। उसमें 2 धारणाएं चलती हैं। एक वर्ग ऐसा है विनोद भाई साहब, हालांकि आप मुस्कुराने लग गए हैं, आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहां जाना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके कान में भी ऐसी बातें आती होंगी। एक तबका या एक धड़ा ऐसा है जो कहता है नहीं साहब, उस चीज का विनोद जी को लाभ मिल जाएगा। एक तबका और एक धड़ा ऐसा है कि नहीं साहब, विनोद जी उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, ये सबसे पहले अपने को ही कहती है तू बैठ जा भैया, किसी और को आने दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से लोग मुझसे पूछें कि विनोद जी कहीं आपकी वजह से तो नहीं। तो सर, इसको थोड़ा प्लीज समझाने की कोशिश करिए। अच्छा, आप सबसे पहले तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इसको लेके? नहीं, मैं इस बारे में कोई सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये बच्चों का संबंध होता है, रिश्तेदारी होती है, आप भी जानते हैं, ये ईश्वर के, भारतीय संस्कृति में ईश्वर के बनाए हुए ये रिश्ते होते हैं। और सुनील जी से जहाँ तक मेरा संबंध, सुनील जी के पास विषय में आप कह रहे हैं, उनसे मेरा संबंध लगभग 2000 का है, जब विद्यार्थी परिषद के टाइम से उनसे संपर्क रहा, और ये ईश्वर की इच्छा थी कि वो संबंध हो गया, रिश्तेदारी हो गई। लेकिन मैंने कभी उनसे इस रिश्तेदारी को लेकर कभी राजनीति में हस्तक्षेप करने को नहीं कहा, ना उन्होंने, उनका भी वो प्रचारक हैं, प्रचारक रहे, अब तो भाजपा में है, ना उन्होंने कभी इस प्रकार का कोई
संज्ञान लिया और दिया कि आप मेरे रिश्तेदार हैं तो कोई प्रिविलेज। और भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूँ कि ये परंपरा भी नहीं है। और लोग तो अब शुभचिंतक होते हैं, वो किसी प्रकार से सोचते हैं, ये स्वाभाविक रूप से है कि मेरे भी शुभचिंतक अनेक होते हैं, तो वो अनेक प्रकार से अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए या अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए मैंने कहा अनेक प्रकार दोनों की तरीके के विचार आते हैं भाई साहब। आते हैं, एक आते हैं कि लाभ मिल जाएगा, एक कहते हैं नहीं नहीं उनका होने की वजह से नुकसान हो जाएगा। हाँ होता है, ये तो स्वाभाविक रूप से लोग सोचेंगे और इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो हर आदमी अनूप जी के विषय में कुछ नेगेटिव सोचेंगे, कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, तो ये तो चलता है, जीवन के साथ चलता है। ये इसमें कोई लाभानी जैसा सोचने वाला बात अर्थ नहीं होता है। जो होगा ईश्वर जो तय करेगा वो होता है। और मैं कोई नया कार्यकर्ता हूँ नहीं, आप भी जानते हैं, सन 90 से भारतीय जनता पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ निरंतर। और सुनील जी के कारण मैं राजनीति में नहीं आया हूँ, ये भी आप जानते हैं। और सुनील जी का जिस समय जन्म हुआ था उस समय से मैं स्वयं सेवक हूँ तो अब लोग कहेंगे, ये तो कहने का उनका अधिकार होता है या नहीं होता है, लेकिन कहते हैं, ये सार्वजनिक जीवन में चलती हैं ये चीज़ें, उनका कोई ज़्यादा चिंता नहीं, आप क्या मानते हैं, मतलब न इससे कोई लाभ होगा न हानि होगी, संगठन को जो फैसला लेना होगा वो लेगा? बिल्कुल निश्चित। वो वहां पर जाकर के विनोद अग्रवाल सुपारी वालों की उनकी काबिलियत, उनकी अहमियत देखेगा कि क्या ये डिजर्व करते हैं कि नहीं, या अन्य लोगों की तुलना में कौन कैसा है, बस यही चलेगा। बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, अब एक और आखिरी सवाल, ये भी मेरा आपसे जितना मैं आपके साथ अपना व्यवहार रखता हूं उसके आधार पर निजी सवाल है, और मैं चाहता हूं इसका भी आप मुस्कुराते हुए ही जवाब दीजिए, क्योंकि लोग आपकी मैंने इसलिए शब्द इस्तेमाल किया है कि मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए, क्योंकि लोग अब आपकी जो क्रोध है उससे बड़े आशंकित रहते हैं, बड़े घबराए रहते हैं। लोग कहते हैं कि आप क्या जो मूल स्वभाव है उसमें क्रोध है, लोग ये कहते हैं। फिर आप कहेंगे कि साहब शुभचिंतक हैं, चुनावी दौर चल रहा है तो कहेंगे। लोग ये कहते हैं कि जब विनोद जी एक स्वयंसेवक थे, उसके बाद सामान्य कार्यकर्ता थे, कुछ अन्य संगठन के पदों पर थे और अपना व्यापार पूरे मुस्तैदी से चलाते थे, तब भी क्रोधी थे। उसके बाद महानगर अध्यक्ष का जब उनको जिम्मेदारी मिल गई, एक उनके पास प्रभावी पद मिल गया, तब तो उनके क्रोध में बहुत इजाफा हो गया और कई उदाहरण सामने आ गए। लोग उदाहरण दे के कोट करते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लोग कहते हैं अब अगर कहीं मेयर बन गए तो पूछो मत साहब, करेला वो भी नीम चढ़ा। अब लोग कुछ तो कहेंगे, बाकी जो आपने अपने प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि मैं गलत चीज़ों को सहन नहीं कर पाता हूँ, ये क्योंकि आपने मुझसे कहा है, हमारी आपकी इस पर डिस्कशन हुई। हाँ हाँ। और मैंने जो अध्ययन किया वो पुस्तकों में यही किया कि गलत को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये वेद शास्त्र भी कहते हैं। तो मैं उनको चीज़ों को स्वीकार नहीं करता हूँ। अब लोगों को वो क्रोध के रूप में लगता है। मेरी सोच, मैंने कई साधु संतों से भी इस बारे में डिस्कशन किया कि हमको गलत चीज़ को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो उनका कहना हमेशा ये था कि हमारा कर्तव्य होता है गलत चीज़ों को रिएक्ट करें। और मैं तो किसी का अहित आज तक किया नहीं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि मीठे शब्दों में बोलकर किसी के पीठ में छुरा घोंपा जाए। मैं उन चीज़ों का हिमायती नहीं हूँ। मैं साफ बोलने वाले व्यक्तियों में साफ बोलने की अभिव्यक्ति को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। कई बार ऐसा भी तो होता है सर कि आज का दौर, मैं आपकी इस बात की तारीफ करता हूँ, अगर आपका मूल स्वभाव ऐसा ही है तो मैं आपको बहुत एडमायर कर रहा हूँ, आपको तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन आजकल का तो बताते हैं कि दौर ऐसा हो गया है कि साफ कहना, पहले था कि साफ कहना सुखी रहना, लेकिन आप तो आज तो साफ कह के दुश्मन बनाना, और आप तो राजनीति में हैं, उसमें भी एक आप टिकट मांग रहे हैं, तो ऐसे में आपने अपने दुश्मन तो नहीं खड़े कर लिए होंगे साफ बोल बोल के? नहीं, दुश्मन हो तो हो, उसमें क्या है, गलत करने वाले के भी दुश्मन होते हैं। लेकिन विनोद अग्रवाल के विषय में कोई ये नहीं कह सकता है कि विनोद अग्रवाल गलत है। विनोद अग्रवाल के चरित्र के बारे में कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। विनोद अग्रवाल एक पैसे का कहीं भी दागदार नहीं हो सकता है, ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह सकता हूँ। 63 वर्ष का मेरा जीवन है और सार्वजनिक जीवन भी लगभग मेरा 30 वर्ष से ऊपर का है। व्यापारिक क्षेत्र में भी मेरी एक अलग साख है ईमानदारी की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अपने सिद्धांतों को बदलने की आवश्यकता शायद नहीं है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मुझे निश्चित रूप से मिलेगा। सिद्धांत मैंने पुस्तकों से लिए, उन सिद्धांतों के आधार पर चलता हूँ। लोग क्या कहते हैं, लोग तो अनेक बातों को कहेंगे, कहते रहेंगे। मैं उन चीज़ों को के लेकर अपने आप को बदलने के मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि पुस्तकों में व्यक्ति झूठ बोल सकता है, पुस्तकें कभी झूठ नहीं बोलती, ये मैंने पढ़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। अपने चिरपरिचित अंदाज में आपने बातचीत की है, सीधे सीधे सवालों का जवाब दिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको पुनः पुनः शुभकामनाएं। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे मथुरा महानगर भाजपा अध्यक्ष विनोद अग्रवाल सुपारी वाले। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए और निकाय चुनाव व मथुरा वृंदावन नगर निगम चुनाव की सरगर्मियों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।